हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स इन्वेस्ट पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में, जिसमें हम पहले जानेंगे कंपनी के बारे में, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इसलिए वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये कोल माइनिंग की कंपनी है जिसका गठन 1975 में हुआ था। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तब इसका छोटा सा कोल प्रोडक्शन कैपेसिटी थी 79 मिलियन टन की, लेकिन ये आज दुनिया की सबसे बड़ी कोल का प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है, जिसके पास 1 अप्रैल 2023 तक 2,39,210 की वर्कफोर्स है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्कफोर्स है। कंपनी को महारत्ना का स्टेटस मिला है। 300 से ज़्यादा पीएसयूज हैं भारत में, जिसमें से सिर्फ 10 पीएसयूज को महारत्ना का स्टेटस मिला है, ताकि वो अपने ऑपरेशन को एक्सपैंड कर सकें और ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर सकें। कंपनी के 83 माइनिंग एरियाज हैं, जो भारत के 8 राज्यों में फैले हुए हैं। कंपनी के पास 322 माइंस हैं, जिसमें से 138 अंडरग्राउंड माइंस हैं, 171 ओपन कास्ट और 13 मिक्स माइंस हैं। इंडिया में 85% कोल का प्रोडक्शन कोल इंडिया करती है, जो कि थर्मल पावर प्लांट में पावर जनरेशन के लिए यूज होता है। ये कंपनी भारत को पावर जनरेशन में आत्मनिर्भर बना रही है। कंपनी के अभी 117 माइनिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसकी कैपेसिटी लगभग 928 मिलियन टन पर ईयर की है। 24 माइनिंग प्रोजेक्ट और अप्रूव किए जा चुके हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में, जिसकी कैपेसिटी 140 मिलियन टन पर ईयर की है, ताकि 2025-2026 में 1 बिलियन टन का कोल प्रोडक्शन का गोल कंपनी अचीव कर ले। कोल इंडिया कंपनी की 11 सब्सिडरीज हैं। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, साउदर्न ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड नवीकरणीय ऊर्जा, जो रिन्यूएबल एनर्जी के स्पेस में काम करती है। कोल इंडिया लिमिटेड सोलर पीवी, जो वोल्टाइक मॉड्यूल पर काम करती है। कंपनी की एक सब्सिडरी देश के बाहर है, मोजाम्बिक में, जिसका नाम कोल इंडिया अफ्रीकन लिमिटेड है। कंपनी के और पीएसयूज के साथ वेंचर्स चल रहे हैं। कंपनी के असम के माइंस कंपनी खुद मैनेज करती है। कंपनी का कोल प्रोडक्शन में ग्रोथ है 13% की, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा कोल प्रोडक्शन किया है, 703 मिलियन टन का एक साल में। कंपनी का ऑफटेक भी बढ़ रहा है 694 मिलियन टन, जो कि 32 मिलियन टन या 5% की ग्रोथ से बढ़ा है। कोल इंडिया अपनी सब्सिडरी से सबसे ज़्यादा कोल प्रोडक्शन करती है, जिसका लास्ट ईयर प्रोडक्शन 193 मिलियन टन का था। कोल इंडिया की 5 सब्सिडरीज ने अपना प्रोडक्शन टारगेट से ज़्यादा प्रोडक्शन किया है पिछले फाइनेंशियल ईयर। इन सब पैरामीटर को देखते हुए कंपनी का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है, जिसके चलते फ्यूचर में रेवेन्यू में भी ग्रोथ होगी, प्रॉफिट भी बढ़ेगा और शेयर की प्राइसेस भी इंक्रीज करनी चाहिए। कोल इंडिया वर्ल्ड की टॉप 20 में से 8 नंबर पर आती है, जो सबसे ज़्यादा कार्बन इमिशन करने वाली कंपनी है। इसलिए अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए ये सोलर एनर्जी जनरेशन में भी वर्क कर रही है, जिसने लास्ट ईयर 68.36 लाख यूनिट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस की है। 1,82,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, जो सेंसेक्स और निफ्टी का पार्ट है। ये लार्ज साइज कंपनी है। 1,39,000 करोड़ का रेवेन्यू था। अर्निंग पर शेयर 44 रुपये का है और इसका शेयर करंट मार्केट में 295 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिससे कंपनी का पी 6.67 का है। अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी है, जिसका डिविडेंड यील्ड लगभग 8% से भी ज़्यादा है। इसका बीटा पॉइंट 249 है, तो ये ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है। अगला क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी 9 नवंबर को डिक्लेयर करेगी। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की। कंपनी के सेल 99,000 करोड़ से बढ़कर 1,38,000 करोड़ के हो गए हैं। एबिटा लगभग 25,000 करोड़ से बढ़कर 36,000 करोड़ का हो गया है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी 21.6 से बढ़कर 23.2 का हो गया है। नेट इनकम 17,000 करोड़ से बढ़कर 28,000 करोड़ का हो गया है। तो इस वजह से अर्निंग पर शेयर 28.1 रुपीज़ से 45.7 रुपीज़ का हो गया है। कंपनी ने हर पैरामीटर पर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है और जिस तरह प्रोडक्शन बढ़ रही है, आगे भी बढ़िया परफॉर्मेंस करेगी। पिछले क्वार्टर में शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआईआईज ने 1.46 से अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है और म्यूचुअल फंड ने भी 1.02% की होल्डिंग इंक्रीज की है,
जिससे ये साबित हो रहा है कि ये कंपनी आगे अच्छा परफॉर्म कर सकती है। कोल इंडिया का अर्निंग पर शेयर अभी 45 रुपये चल रहा है और पीएसयू हाई डिविडेंड देने के लिए जानी जाती हैं। ये Q3 Q4 में मेरे ओपिनियन से 25 रुपये का डिविडेंड दे सकती है। पिछले क्वार्टर इसने 4 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था। इस हिसाब से करंट शेयर प्राइस जो कि 295 के आसपास ट्रेड कर रहा है, डिविडेंड यील्ड 10% की बन सकती है, जो कि फिक्स डिपॉजिट से भी ज़्यादा है। और फ्यूचर में जैसे ईपीएस इंक्रीज करेगा तो डिविडेंड भी इंक्रीज करेगा। अब बात करेंगे टेक्निकल चार्ट क्या कह रहे हैं। इसने एक ईयर के चार्ट में ब्रेकआउट दिया है। 258 का इसका सपोर्ट लेवल है। इसको तोड़ते ही इसने लंबी ग्रीन कैंडल बनाई है हैवी वॉल्यूम के साथ 285 तक। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स 258 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब देखते हैं 5 ईयर का चार्ट क्या कह रहा है। इसने 5 सालों का ब्रेकआउट दिया है 290 के ऊपर का। अब एनालाइज करते हैं 10 सालों का चार्ट। स्टॉक करंट मार्केट में 295 के आसपास ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस चार्ट पर 351 रुपीज़ का निकल कर आ रहा है, जिसको मैंने ब्लू लाइन से शो किया है। जिस दिन भी ये 351 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो ये 450 रुपीज़ के टारगेट के लिए तैयार है, जिसको मैंने पिंक लाइन से डिनोट किया है। 350 से 450 के बीच कोई भी हर्डल नहीं है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि 10 सालों के चार्ट में कप एंड हैंडल पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है। तो उम्मीद है ये स्टॉक नेक्स्ट दिवाली तक फायरवर्क दिखाए। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लेकर इन्वेस्ट करें। और डिस्क्लेमर के तौर पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी के शेयर मेरे पास भी हैं। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम कोई और स्टॉक की एनालिसिस करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।